जिस पल घड़ी में 11:11 चमकता है, उसी पल ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सोई उस शक्ति को जगाने की कोशिश करता है जिसे तुमने खुद भी कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया। और ये कोई साधारण समय नहीं, बल्कि एक ऐसा कॉस्मिक कोड है जो तुम्हें पुकारता है, तुम्हें हिलाता है, तुम्हारे भीतर छुपे उस सामर्थ्य की चाबी घुमाता है जिसे तुम्हारी आत्मा हजारों सालों से संजोकर बैठी है। और जब तुम 11:11 देखते हो तो तुम्हें लगता है कि बस संयोग है, लेकिन असल में यह संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, कि तुम उस रास्ते पर कदम रखने वाले हो जहां तुम अपनी वास्तविक पहचान को पहचानोगे, जहां तुम्हें समझ आएगा कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, एक ऐसी रोशनी हो जिसे अंधेरे ने कभी कैद नहीं किया बल्कि तुम्हारी ही शक्ति का इंतजार किया है कि कब तुम जागोगे। और 11:11 वही जागृति का पहला दरवाजा है जो तुम्हें बताता है कि ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है, तुम्हें गाइड कर रही है, तुम्हें दिशा दे रही है। और ये समय तुमसे कहता है कि रुक जाओ, सांस लो, महसूस करो, समझो कि वहां बाहर कुछ बड़ा तुम्हें देख रहा है, तुम्हें संभाल रहा है और तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विचार अब मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं अब वास्तविकता में क्रिस्टलाइज हो रही हैं और तुम्हारे इरादे अब ब्रह्मांड के ब्लूप्रिंट में लिखे जा रहे हैं। और 11:11 तुम्हें बताता है कि तुम्हारे विचारों को अब खतरनाक तरीके से सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम सोचते हो वो सच होने की प्रक्रिया में है, जो तुम महसूस करते हो वो ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों तरफ घूम रहा है, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा है, भले तुम्हें दिख ना रहा हो। और यही वो रहस्य है जिसे लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि 11:11 का मतलब बस एक अच्छी निशानी है, लेकिन ये असल में एक पोर्टल है, एक गेटवे है जहां तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी को शेप करने लगते हैं। और इसलिए इस समय तुम्हें अपनी माइंड की क्लैरिटी को बढ़ाना होता है, क्योंकि अगर तुम डर, शक या नेगेटिविटी को पकड़कर बैठोगे तो वही ब्रह्मांड एम्प्लीफाई करेगा, और अगर तुम विश्वास, कृतज्ञता और अबंडेंस पर ध्यान दोगे तो वो ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बहने लगेगी जैसे 100 नदियां एक साथ किसी समुद्र में उतर रही हों। और ब्रह्मांड तुम्हें एक एक चिन्ह भेजना शुरू करता है, जैसे कहीं कोई अचानक तुम्हें वही बात कह दे जो तुम्हें समझनी चाहिए, जैसे तुम्हें उन लोगों से मुलाकात हो जिनसे मिलना तुम्हारे सफर के लिए जरूरी था, जैसे तुम्हारे रास्ते में वही मौके आने लगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और ये सब जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का गणित है। और 11:11 उस गणित का पहला नंबर है, वो रिमाइंडर है कि तुम अकेले नहीं बल्कि गाइडेड हो, सपोर्टेड हो, प्रोटेक्टेड हो, और तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिससे तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हो। लेकिन तुम उसे एक्टिवेट तभी कर पाते हो जब तुम मोह, चिंता, भय, कंपैरिजन और नेगेटिविटी से ऊपर उठते हो, क्योंकि 11:11 तुम्हें पुश कर रहा है कि तुम अपने पुराने पैटर्न से निकलो, अपने सीमित विश्वासों को छोड़ो और उस वर्जन में प्रवेश करो जो तुम हो सकते हो, जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। और ये संकेत सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि फॉलो करने के लिए होता है, क्योंकि 11:11 तुम्हें सिर्फ बुलाता नहीं, तुम्हें शेप करता है, मोल्ड करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। और ब्रह्मांड चाहता है कि तुम समझो कि अब जिंदगी तुम्हें एक नई दिशा दे रही है, एक नया उद्देश्य, एक नई पहचान। और वो आवाज जो तुम अंदर महसूस करते हो वो तुम्हारी इंट्यूशन है, वो डिवाइन गाइडेंस है। और जब तुम 11:11 देखते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी इंट्यूशन अब पहले से ज्यादा तेज है, तुम पहले से ज्यादा रिसेप्टिव हो, और तुम्हारी आत्मा अब पहले से ज्यादा अलाइंड है। और तुम्हें वही रास्ता चुनना है जो तुम्हें भीतर से सही लगता है, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो मैनिफेस्टेशन तेज हो जाती है, हीलिंग तेज हो जाती है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, और तुम्हारा जीवन तेजी से ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जैसे किसी ने अचानक लाइट डिम्ड रूम में उजाला कर दिया हो। और ये सब बिना शोर, बिना हंगामे, बिना दिखावे के होता है, बस चुपचाप, गहराई से, अंदर से, और फिर बाहर की दुनिया को दिखने लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है, कि तुम्हारी प्रेजेंस अलग है, कि तुम्हारी वाइब्रेशन अलग है। और लोग समझ नहीं पाते कि ये बदलाव कैसे आया, लेकिन तुम जानते हो कि तुम उन संकेतों को फॉलो कर रहे थे जो ब्रह्मांड तुम्हें भेज रहा था। और हर 11:11 तुम्हें उस राह पर आगे ले जा रहा था जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो भाग्य जिसे तुमने खुद चुना था अपनी जन्म यात्रा शुरू करने से पहले। और अब तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस को और एक्सपैंड करना है, अपने विचारों को और पावरफुल बनाना है, अपने विश्वास को और मजबूत बनाना है, क्योंकि 11:11 कहता है। और जब 11:11 बार बार दिखाई देने लगता है
तब ये समझ लो कि तुम्हारे जीवन में एक तेज स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन शुरू हो चुकी है। एक ऐसा समय जब तुम्हारे पुराने कार्मिक पैटर्न्स टूटने लगते हैं और नए रास्ते खुलने लगते हैं, और तुम खुद महसूस करते हो कि कुछ बड़ा बदल रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे हवा में भी एक अलग तरह की ऊर्जा भर गई हो, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें एक अदृश्य हाथ से पकड़कर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया हो, और तुम खुद समझ नहीं पाते कि अचानक से इतनी क्लैरिटी, इतने साइंस, इतनी सिंक्रोनिसिटीज क्यों आ रही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि 11-11 तुम्हें अपने हायर सेल्फ के साथ रिकनेक्ट करा रहा है। तुम्हें रिमाइंड कर रहा है कि तुम एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएटर हो। और क्रिएटर होने का मतलब है कि तुम्हारे विचार सीड्स की तरह रियलिटी में उगते हैं। और 11-11 वो मौसम है जब ये सीड्स सबसे तेजी से उगते हैं। इसलिए इस समय तुम्हें अपने थिंकिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी नेगेटिविटी तुरंत रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगती है। थोड़ी सी भी डाउट तुम्हारे रास्ते में बाधा बन सकती है। इसलिए 11-11 ये भी कहता है कि अपने भीतर के डर को पहचानो और उसे छोड़ दो। उन लोगों को छोड़ दो जो तुम्हें रोकते हैं, उन सिचुएशंस को छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जगह साफ कर रहा है ताकि नए अवसर, नई ऊर्जा और नए लोग तुम्हारी जिंदगी में आ सकें। और यही कारण है कि 11-11 देखने के बाद अक्सर लाइफ में चीजें अचानक बदलने लगती हैं। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते हैं, कुछ डोर्स बंद हो जाते हैं और कुछ अप्रत्याशित दरवाजे खुल जाते हैं, और तुम समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी वाइब्रेशन बदल गई है, और जब वाइब्रेशन बदलती है तो तुम्हारी रियलिटी भी बदलती है। और 11-11 वो शिफ्ट का संकेत है जो तुम्हें नए फेज में ले जा रहा है। और इस समय यूनिवर्स तुम्हें बार बार एक ही बात बताता है, ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि इस समय तुम्हारी आंखें सिर्फ वो देख रही हैं जो सामने है, लेकिन यूनिवर्स वो देख रहा है जो तुम्हारे लिए आगे रास्ते में है। और जब तुम ट्रस्ट करते हो, सरेंडर करते हो, अलाउ करते हो, तब तुम्हारे जीवन में वो चीजें आने लगती हैं जिनके बारे में तुमने सिर्फ सोचा था। और ये मैजिक नहीं बल्कि अलाइनमेंट है। ये मिरेकल नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी मैच है, क्योंकि तुम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। और 11-11 ये बताता है कि तुम अब वो बन रहे हो जिसे तुम अट्रैक्ट करना चाहते थे। और ये तुम पर निर्भर है कि तुम इस संकेत को फॉलो करते हो या इग्नोर करते हो, क्योंकि जिन लोगों ने इस संकेत को फॉलो किया है उनकी जिंदगी में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। और तुम भी उसी रास्ते पर हो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें इसीलिए पुकार रहा है, इसीलिए तुम्हें बार बार ये नंबर दिखा रहा है, इसीलिए तुम्हारे भीतर अचानक से एक अवेयरनेस जागने लगी है। और यूनिवर्स चाहता है कि तुम फाइनली अपने पर्पस की ओर बढ़ो, उस दिशा में जाओ जहां तुम्हारी डेस्टिनी लिखी हुई है। क्योंकि तुम इतने सालों से वही लाइफ रिपीट कर रहे थे, वही हैबिट्स रिपीट कर रहे थे, वही वरीज रिपीट कर रहे थे। और तुम्हारी सोल अब आगे बढ़ना चाहती है, इवॉल्व करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। और 11-11 तुम्हें सिग्नल दे रहा है कि अब समय आ गया है कि तुम स्टेप अप करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ताकत को एक्टिवेट करो। और यही वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग समझते हैं, कि 11-11 सिर्फ एंजल नंबर नहीं बल्कि एक टाइमलाइन शिफ्ट है, एक डायमेंशनल डोरवे है, एक कॉन्शियस अवेकनिंग है। और जब तुम इस फ्रीक्वेंसी में प्रवेश करते हो तो तुम वो चीजें देखने लगते हो जो पहले हिडन थी। तुम वो आंसर्स महसूस करने लगते हो जो तुम्हें पहले कंफ्यूज करते थे। तुम वो क्लैरिटी पाते हो जिसके लिए तुम महीनों सालों से प्रेयर कर रहे थे। और यूनिवर्स फिर तुम्हें गाइड करता है साइंस से, सिंबल से, लोगों से, सिचुएशन से। और तुम्हें बस ओपन रहना होता है इन सिग्नल्स को समझने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स लाउड नहीं होता, वह सटल होता है। वो तुम्हारे भीतर विस्पर्स की तरह बात करता है। और 11-11 उस विस्पर का सबसे पावरफुल रूप है। और जब ये समय तुम्हें मिलता है तो तुम्हें अपने डिजायर्स को होल्ड करना है, अपने इंटेंशंस को क्लियर करना है, अपने एक्शंस को अलाइन रखना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इस समय रॉकेट की तरह तेज हो जाती है और तुम्हारी लाइफ की सारी स्ट्रिंग्स एक साथ जुड़ने लगती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, कैरियर हो, मनी फ्लो हो या इनर पीस हो। और यूनिवर्स तुम्हें प्रिपेयर करता है उन ब्लेसिंग्स के लिए जिन्हें तुम रिसीव करने वाले हो। और तुम्हें भी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ब्लेसिंग्स हमेशा आरामदेह नहीं होती। कभी कभी वो चैलेंजेस के रूप में आती हैं ताकि तुम ग्रो कर सको, मजबूत बन सको और रेडी हो सको उन बड़े गिफ्ट्स को होल्ड करने के लिए जो यूनिवर्स तुम्हें देने वाला है। और 11-11 कहता है कि ये जर्नी तुम्हारी अकेले की नहीं है। तुम्हारी सोल गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन फोर्सेस सब तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम शाइन करोगे, जहां तुम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचोगे। और यही वो जर्नी है जो यूनिवर्स चाहता है कि तुम अब शुरू करो बिना डरे।
करे, बिना रुके, बिना पीछे मुड़े, क्योंकि इस साल, इस समय, इस मोमेंट तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा शिफ्ट आने वाला है। और 11/11 उसकी अनाउंसमेंट है, उसका ओपनिंग बेल है, उसका शुरुआत का संकेत है। और यूनिवर्स चाहता है कि तुम समझो कि तुम चोजन हो, तुम ब्लेस्ड हो, और तुम्हें एक ऐसा पर्पस दिया गया है जो सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। और 11/11 तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर वो रोशनी कभी खत्म नहीं हुई, बस तुमने उस पर विश्वास करना कम कर दिया था। और अब वो रोशनी फिर से जग रही है, फिर से चमक रही है, और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुकार रही है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं रहने वाली, अब तुम्हारी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाली है। और जब तुम इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी में प्रवेश करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर नई ऊर्जा का एक कंबल बुन देता है, एक ऐसा सटल प्रोटेक्शन फील्ड जो तुम्हें नेगेटिविटी से बचाता है और तुम्हें उन रास्तों की ओर जेंटली पुश करता है जिन पर तुम्हें चलना ही था, चाहे तुम कोशिश कर रहे थे उन रास्तों से बचने की। क्योंकि 11/11 का असली मतलब सरेंडर है। सरेंडर उस डिवाइन टाइमिंग को जो तुमसे कह रही है कि अब तुम्हें अपनी स्पीड नहीं बल्कि ब्रह्मांड की स्पीड पर चलना होगा। और जब तुम इस सरेंडर को एक्सेप्ट करते हो तो अचानक लाइफ में अचानक से फ्लो एक्टिवेट हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज एफर्टलेस लगने लगती हैं, डोर्स मैजिकली ओपन होने लगते हैं, और वो सब कुछ जिसे पाने के लिए तुम कई साल स्ट्रगल करते रहे थे वो अब आसानी से अट्रैक्ट होने लगता है। और तुम खुद सोचते हो कि ये बदलाव अचानक कैसे आया, लेकिन ये अचानक नहीं था, ये ब्रह्मांड का सही समय था। और 11/11 उस डिवाइन टाइमिंग का सिग्नेचर है, वो संकेत जो दिखाता है कि एनर्जी लाइंस अब तुम्हारे फेवर में अलाइन हो चुकी हैं और तुम उस जोन में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम जो भी सोचते हो, इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, वो तुम्हारी और मैग्नेटिक पुल से आता है। और इस समय यूनिवर्स सिर्फ एक बात कहता है, थिंक वाइजली, इमेजिन डीपली, फील पॉजिटिवली, क्योंकि तुम्हारी वाइब्रेशन अब एम्पलीफाइड मोड में चली गई हैं और जिसका भी इमोशन स्ट्रांगेस्ट होगा वही तुम्हारी रियलिटी बनेगा। इसलिए अगर तुम डाउट में पड़े रहोगे तो वही अट्रैक्ट होगा, अगर तुम फियर को पकड़कर बैठोगे तो वही एक्सपेंड होगा, लेकिन अगर तुम फेथ को चुनोगे, ग्रैटिट्यूड को अपनाओगे और अपने ड्रीम्स को ट्रू मानकर चलोगे तो यूनिवर्स खुद रास्ता बनाएगा, खुद लोगों को भेजेगा, खुद रिसोर्सेज देगा, खुद टाइमिंग सेट करेगा। क्योंकि 11/11 सिर्फ तुम्हारी कॉन्शियसनेस को नहीं जगाता बल्कि तुम्हारी डेस्टिनी को एक्सेलरेट करता है। और एक्सेलरेशन कभी स्मूथ नहीं होता, कभी कभी ये तुम्हें अंदर से हिला देता है, तुम्हें अनकंफर्टेबल बना देता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं होती। और यूनिवर्स तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर उस एनर्जी जोन में भेजना चाहता है जहां तुम अनबीटेबल बनो, जहां तुम अनस्टॉपेबल बनो, जहां तुम उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाओ जिसे सोसाइटी नहीं बल्कि तुम्हारी सोल ने चुना था। और इस समय तुम्हें हर उस पैटर्न को तोड़ना है जो तुम्हें नीचे खींचता रहा, हर उस थॉट को खत्म करना है जिसने तुम्हें डराया, हर उस मेमोरी को रिलीज करना है जिसने तुम्हें रोक रखा था। क्योंकि 11/11 एक रिन्यूअल है, एक एनर्जेटिक रीबर्थ है, एक रीसेटिंग है। और इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी वाइब्रेशन को साफ करना होगा, अपनी इंटेंशंस को प्योर बनाना होगा, अपनी इनर वॉइस को सुनना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी इनर वॉइस डायरेक्ट पोर्टल है यूनिवर्स से और वो तुम्हें वही गाइडेंस दे रही है जो तुम्हारी सोल ने पहले से तय की थी। और जब तुम इस गाइडेंस को फॉलो करना शुरू करते हो तो तुम महसूस करते हो कि चीज़ें एफर्टलेस होने लगी हैं, तुम्हें रेजिस्टेंस कम महसूस होता है, तुम ज़्यादा पीसफुल महसूस करते हो। और ये पीस अचानक नहीं आता, ये साइन है कि तुम अलाइनमेंट में हो, और अलाइनमेंट ही वो जगह है जहां मिरेकल्स होते हैं, जहां मैनिफेस्टेशन रियलिटी बनती है, जहां ब्लेसिंग्स बिना रोक टोक बहने लगती हैं। और यूनिवर्स तुम्हें बार बार 11/11 दिखाता है ताकि तुम इस अलाइनमेंट को लूज न करो, ताकि तुम इस वाइब्रेशन पर टिके रहो, ताकि तुम उस पाथ से न भटको जो तुम्हारे लिए चुना गया है। क्योंकि इस घंटी की आवाज़ ब्रह्मांड की आवाज़ है और वो तुम्हें कहती है तुम डिजर्व करते हो, तुम केपेबल हो, तुम चोजन हो, और तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम डिवाइन प्लान के अंदर चल रहे हो। और इस प्लान में कोई गलती नहीं होती, कोई डिले नहीं होता, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, सारी घटनाएं परफेक्ट टाइमिंग में अनफोल्ड होती हैं। और तुम अभी उस डिवाइन टाइमिंग के सबसे पावरफुल पॉइंट पर हो, जिसे लोग स्पिरिचुअल गेटवे कहते हैं, एनर्जेटिक पोर्टल कहते हैं, और 11/11 उसका एंट्री गेट है। और जिस क्षण तुम इस गेटवे से अंदर जाते हो तुम्हारा ऑरा एक्सपैंड होने लगता है, तुम्हारी इंट्यूशन शार्प होने लगती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और तुम्हारी सोल पर्पस के करीब आती जाती है। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि तुम सिर्फ सर्वाइव ना करो, तुम थ्राइव करो, तुम शाइन करो, तुम इंस्पायर करो, तुम क्रिएट करो, और तुम्हारी वाइब्रेशंस दुनिया में बदलाव लाएं। क्योंकि 11/11 देखने वाले लोग रैंडम नहीं होते, वो लाइट वर्कर्स होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वो क्रिएटर्स होते हैं। और अगर तुम ये नंबर देख रहे हो तो समझ लो कि यूनिवर्स तुम्हें एक मिशन दे रहा है, अपने आप को पहचानने का, अपने पर्पस को अवेकन करने का, अपनी पावर को अनलीश करने का, और इस प्लैनेट पर एक पॉजिटिव चेंज का हिस्सा बनने का। और इसलिए 11/11 सिर्फ एक संकेत नहीं, एक कॉलिंग है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक ब्लेसिंग है।
और यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपने ड्रीम्स को अब छोटा मत समझो, अपने गोल्स को कम मत आंको, अपनी कैपेबिलिटीज को डाउट मत करो, क्योंकि तुम एक डिवाइन क्रिएशन हो और तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम एनर्जेटिकली रेडी हो जाते हो। और 11/11 वही रेडीनेस की घोषणा है कि अब तुम रेडी हो, अब तुम्हारी सोल रेडी है, अब यूनिवर्स रेडी है, और अब वो डोर ओपन हो चुका है जिससे गुजरकर तुम अपनी नई जिंदगी में प्रवेश कर सकते हो। एक ऐसी जिंदगी जहां तुम अपनी रियलिटी खुद लिखोगे, खुद क्रिएट करोगे, खुद मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि अब जो होने वाला है वो ऑर्डिनरी नहीं होगा, वो डेस्टिनी का अनफोल्ड होगा, वो यूनिवर्स का गिफ्ट होगा, और वो तुम्हारी सोल की विक्ट्री होगी। और 11/11 इस विक्ट्री की पहली ध्वनि है, पहला संकेत है और पहला प्रॉमिस है कि तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है और तुम्हारी लाइफ अब अपने सबसे पावरफुल चैप्टर में प्रवेश कर चुकी है। और अगर तुम्हें इस सफर में एक भी बात ने छुआ है, एक भी शब्द ने तुम्हारी आत्मा को हिलाया है, एक भी एहसास ने तुम्हारी रोशनी को जगाया है, तो सुन लो, ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये एक संकेत था, एक मैसेज था, एक रिमाइंडर था कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। इसलिए इस ऊर्जा को यहीं मत छोड़ना, इसे आगे बढ़ाओ, इसे फैलाओ, इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। इस वीडियो को देखो, दोबारा देखो, महसूस करो और फिर अपने दिल से इसे शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे शेयर से शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। और हां, अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बने रहना चाहते हो, अगर तुम अपनी शक्ति को जगाना चाहते हो, अगर तुम हर दिन अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारी जिंदगी की अगली अवेकनिंग होगी। सब्सक्राइब करो, वॉच करो, शेयर करो, क्योंकि अब तुम्हारी सोल जाग चुकी है और जर्नी अभी शुरू हुई है। धन्यवाद।